अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबूज़र माज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश ही रहें, आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैंने जाना था जी गांव, लेकिन गांव में नहीं जा सका क्योंकि भाईजान जा रहे हैं गुजरांवाला। गांव मंगोगी से हाफिज साहब आए हैं, ये बैठे हुए हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने और भाईजान ने जाना है जी अब्बू जी का लैपटॉप बनवाने। लैपटॉप अब्बू जी का बनवा लिया था, ठीक हो गया था, लेकिन उसकी बैटरी फिर प्रॉब्लम कर रही है। तो ये दोबारा फिर लेके जा रहे हैं, तो चेकअप करवा के लेके आते हैं। भाई तो कह रहे थे कि आप चले जाओ, लेकिन मैंने कहा आप ही जाएं, आपको पता है कहाँ से ठीक करवा के लेके आए हैं, क्या करवा के लेके आए हैं। तो भाईजान ही जा रहे हैं, कुछ और सामान वगैरह लेके आना था, वो लेके आ रहे हैं। तो मैं जो है ना फिर आज शॉपिंग मॉल में इकल्ला रहूँगा। तो अभी नाश्ता भी आ रहा है, थोड़ी देर तक नाश्ता करते हैं, फिर भाईजान ने चले जाना है और मैं यहाँ पे अकेला ही रहूँगा सारा दिन। हो सकता है भाईजान आ जाए जल्दी, अगर आ गए तो फिर जो है ना गाँव जाऊँगा। ये नाश्ता आ गया जी, भाईजान भी आज मेरे साथ ही करेंगे। हाँ जी, भाईजान मेरे साथ ही करेंगे ना। हाँ जी भाई, आगे पीछे ऊपर करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हाफ साहब भी ये बैठे हुए हैं। अभी नाश्ता करता हूँ तो फिर मिलते हैं जी आपको बाद में, फिर बातें करते हैं बहुत ही सारी, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, भाईजान दार जा रहे हैं बस नाश्ता करके। और नाश्ते में है जी मूली वाले परांठे और दही। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता अभी कर लिया है। तो नाश्ता करने के बाद लाइट भी चली गई है, भाईजान गुजरांवाला चले गए हैं और मुझे नींद आ रही है, लेकिन सोना रात को ही। लाइट भी नहीं है, कल्ला बैठा बोर हो रहा हूँ। तो भाईजान ने पता नहीं कब आना है, तो मैं तब तक कल्ला ही बैठा रहूँगा ऐसे ही एवं ही। तो मैं तो कुछ काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी थक गया, अभी बैठा हुआ हूँ। तो भाईजान जब आएंगे तो फिर रेस्ट मिलेगी हमें कुछ। और कहाँ जो है पीछे जो है ना, कहाँ नहीं सॉरी, कुकड़, वो भी कुकड़ू कुकड़ू कर रहे हैं पीछे, आवाज़ आई है आपको। अगर कभी सुबह जाग ना आए या फजर टाइम ना उठूं तो ये जगा देता है मुझे। वैसे नमाज से थोड़ी देर बाद ही उठाता है, लेकिन उठा देता है। सामने हमसायों ने रखा हुआ है, तो उड़ के हमारी छत पे आ जाता है। तो छत से है ना बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है कि कुकड़ू कुकड़ू की इसकी। तो कभी लेट हो जाए तो उठा देता है, मेहरबानी इसकी। 1 hour later. और अभी समोसे खाने को दिल कर रहा था, तो समोसे मंगवाए हैं, वो खाने लगा हूँ। आपने खाना है तो आ जाए। अभी ना मेरा दिल कर रहा था समोसे खाने को, तो समोसे मंगवाए हैं। तो भाईजान को भी अभी कॉल की है, तो वो जो कह रहे हैं कि आधे घंटे तक इंशाल्लाह ना वापस आ जाएंगे। तो तब तक मैं समोसे खाता हूँ, फिर भाईजान आ जाएंगे। जब भाईजान आ जाएंगे तो मैंने जाना है जी अम्मा जी के पास। कल का दिल कर रहा है कि जाना है, तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भाईजान आ जाते हैं, तो मैंने जाना है जी अम्मी पास, अम्मी जी की कब्र पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बस थोड़ी देर तक भाईजान आते हैं तो फिर निकलते हैं। अभी निकल आया हूँ जी ततल्याली से, बस थोड़ा सा सफ़र किया और थोड़ा सा रह गया, क्योंकि रास्ता है तकरीबन पूरा पूरा सारा जो रास्ता है वो 10 मिनट का है। 10 मिनट का रास्ता है और 5 मिनट का कर लिया और 5 मिनट का रह गया, तो थोड़ी देर तक जो है ना पहुंच जाना बस।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब्रिस्तान पहुंच गया हूँ। अपने माँ जी के घर के पास ही खड़ा हूँ। तो कुछ ना पूछिए कि क्या फीलिंग है। ये मेरे माँ जी की कब्र है। ये कुछ पौधे लगाए थे, कुछ निकल पड़े और कुछ यहीं पर ख़त्म हो गए। वहाँ पर जनाजा पढ़ाया गया था माँ जी का। मैं घर से अक्सर यही सोच के आता हूँ कि जाऊँगा माँ जी की कब्र पे और कुछ देर जो है ना वहाँ पे बैठ के तो फिर आऊँगा। लेकिन जब यहाँ पे आता हूँ तो सीन ही कुछ और हो जाता है। तो भी मिट्टी डालने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी डालते हैं ये रेतली मिट्टी है शायद यहाँ पे। तो ट्राली मंगवा के ना तो एक दफ़ा मिट्टी डालनी पड़ेगी इसमें कब्र पे माँ जी की। तो वो राब्ता करके वो मंगवाते हैं, क्योंकि बारिशें हुई हैं पीछे, तो उसके बाद जो है मिट्टी की ज़रूरत पड़ी है ऊपर। तो यहाँ पे डाली थी 2-3 दफ़ा, लेकिन जो है ना रेतली मिट्टी नीचे आ जाती है। ट्राली मंगवा के ना मिट्टी की तो फिर काम ठीक होगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं वापस ही फिर इंशाल्लाह। और मेरी तो दुआ, मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक आप सब की अम्मियों को सलामत रखे, खुशबाश रहें। आमीन आमीन। क्योंकि माँ जी के बगैर ना घर नहीं होता। जब माँ जी होते हैं फिर घर होता है, जब माँ जी नहीं होते फिर कार होता है। तो अल्लाह सब को घर ही दे, कार ना दे। आमीन। अभी मैं वापस निकल आया हूँ। तकरीबन थोड़ा सफ़र किया, अभी ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वहाँ पे कब्रिस्तान में मुझसे बात नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों नहीं थी हो रही। मैं घर से काफ़ी बातें सोच के गया था कि करूँगा आपसे, तो वहाँ जाके सारी ही भूल गया। थोड़ी देर तक पहुँच जाना वहाँ घर अपने, भूख बहुत लगी हुई है। तो घर वालों ने भी बनाया हुए हैं शायद सफ़ेद मटरों और सफ़ेद चनों वाले ना चावल बनाए हुए हैं उन्होंने। तो खाते हैं जाके, और साथ पता नहीं रहता है कि नहीं है। खैर ना हुआ तो अदम तो ज़िंदाबाद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाना इंशाल्लाह। और कभी कभी इस तरह होता है कि बंदा निकले ना शॉपिंग मॉल के बाहर, सुबह का बंदा वहीं पे बैठा हो और बंदा बाहर निकल है तो कमाल, ऐसा लगता है कि आज़ादी मिल गई है। तो अभी खुली हवा है और जा रहा हूँ अपने घर को। पहले ये रोड ना सारा कच्चा हुआ करता था, काफ़ी देर पहले जो बना था, लेकिन टूटा हुआ था। हम बचपन से अब तक जो है ना टूटे ही देखते आए हैं, और अभी कुछ देर पहले ही, चंद साल पहले ही ये ना सारा मुकम्मल बना है। तब ना अम्मी जी को लेके आया करता था, तो अम्मी जी कहते थे कभी तो बन ही जाएगा ना। तो जब बना तो माँ जी चले गए। तो अब अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जब सड़क कच्ची थी तो रिश्ते पक्के थे, आना जाना लगा हुआ था, और अब सड़क बन गई है तो रिश्ता ही कच्चा हो गया है। माँ जी चले गए हैं, क्योंकि माँ जी के साथ जो आना जाना होता है ना अपने ननिहाल में, वो अपना ही मज़ा होता है। घर आते ही जी खाना बिल्कुल रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह।
ये हैं जी चावल मज़े मज़े और वाले, और दही बल्ले बनाए घर वालों ने मज़े के। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि सुबह का खाना का बस समोसे खाए थे। तो अब मैं खाना खाता हूँ। तो आज का व्लॉग फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे और आप खुशी रहें। आमीन। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।